क्या आज भी जिंदा हैं संकट मोचन हनुमान। पवन पुत्र हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं। वो सदैव धरती की राक्षसों से रक्षा करेंगे। हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। हनुमान जी की जन्मतिथि इस साल 16 अप्रैल को मनाई जा रही है। भक्तों के कष्ट हरने वाले संकट मोचन मारुति नंदन हनुमान की महिमा निराली है। अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उनसे सारे कष्ट दूर कर देते हैं। हनुमान जयंती पर लोग बड़ी आस्था के साथ भगवान हनुमान की पूजा करते हैं। साथ ही अपने घरों में अखंड पाठ का भी आयोजन करते हैं। पवन पुत्र हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं। वो सदैव धरती की राक्षसों से रक्षा करेंगे। हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। कहा यह भी जाता है कि महाभारत की लड़ाई से ठीक पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने भी आए थे। मगर सैकड़ों साल बाद आज डिजिटल जमाने में भी क्या हनुमान जी वाकई में जिंदा हैं? दरअसल इस बात पर हमेशा ही बहस छिड़ती आई है कि क्या आज के समय में भी हनुमान जी जिंदा है। कहने को तो भगवान सभी के दिलों में वास करते हैं, मगर त्रेतायुग के श्री हनुमान आज भी जिंदा हैं इसके कुछ प्रमाण जरूर मिलते हैं, मगर वैज्ञानिक दृष्टि से अभी भी इस पर मुहर नहीं। शिव के 11वें रुद्र अवतार थे हनुमान। हनुमान को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ये शिव भगवान के 11वें रुद्र अवतार थे। भोलेनाथ से जुड़े कई ग्रंथों में इस बात का प्रमाण मिलता है कि त्रिकालदर्शी होने के चलते हनुमान जानते थे कि भगवान राम के जीव में आगे किस तरह की परेशानियां आने वाली हैं। पृथ्वी का कल्याण करने के लिए उन्हें प्रभु राम की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यह भी उल्लेख मिलता है कि शिव ये जानते थे कि कलयुग में जब राम धरती पर ना होंगे तो किसी ऐसे प्रभु की आवश्यकता होगी जो श्री राम की कृपा से उनका कल्याण कर सके। इसी वजह से भगवान हनुमान को शिव के सर्वश्रेष्ठ अवतार की संज्ञा दी गई है। क्या साल 2055 में फिर देंगे दर्शन? लंका के जंगलों में कुछ कबीलाई लोगों ने इस बात का दावा किया था कि उन्होंने हनुमान जी से मुलाकात की है। अखबार में इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से ये खुलासा किया गया था, जिसमें बताया गया था कि इस जनजाति के लोगों से हनुमान जी मिलने आते हैं। इसके बाद 2055 में फिर आएंगे। इस जनजाति के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। इनकी तादाद काफी कम है। ये श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग हैं। हनुमान के पैरों के निशान शिमला के जाकू मंदिर में हैं। हनुमान के पैरों के निशान मिलते हैं। दरअसल जब हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोण पर्वत पर जा रहे थे, तब हनुमान ने यहाँ रुककर जाकू ऋषि से कुछ सूचनाएं एकत्र की थी। लौटते हुए इनसे मिलने का वचन दिया था, पर विलंब न हो जाए इस डर से वह किसी अन्य छोटे मार्ग से चले गए। बाद में हनुमान जाकर जाकू से मिले। तब जिस स्थान पर हनुमान खड़े हुए थे, इनके जाने के बाद वहां इनकी प्रतिमा अवतरित हो गई। साथ ही यहाँ पर उनके पैरों के निशान भी मौजूद हैं। माता सीता ने दिया था अमरता का वरदान। वाल्मीकि रामायण की माने तो हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे। उन्होंने भगवान श्री राम का संदेश सुनाया तो वह बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी और अमर होने का वरदान दे दिया।